Hey there everyone. So today is a good day and continuity and differentiability हम पढ़ रहे हैं और उसी को हमने कंटिन्यू कर रहे हैं और मैंने कल एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था अक्षत को तो let us discuss that. So basically what we are going to do in this question that would involve something which we will use in future as well. So let us see. अब अगर फंक्शन कंटिन्यूअस बोल ही रखा है अक्षत जी तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस पाई बाय 6 fx इज इक्वल्स टू f एट पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6 ऐसे लिख सकती हूँ मैं? यस दीदी, है ना? तो इस तरीके से मैं डेफिनेटली लिख सकती हूँ. अब देखो अब आगे कैसे करेंगे. सबसे पहले आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ LHS. मतलब ये वाली जो वैल्यू होगी राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है हमारी, मतलब ये. अब डेफिनेटली मेरे पास फंक्शन तो एक ही है तो इस वाली वैल्यू के लिए आई वुड टेक द फंक्शन एज √3 sin x plus cos x divided by x plus पाई बाय 6. ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि मैंने क्या हिंट दिया था तुम्हें कल कि इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन हम ना कभी कभी क्या होता है कि हमें बस ऊपर से देखने पे पता लग जाता है कि एक फॉर्मूला बन रहा है तो हम उसको बनाने में लग जाते हैं और अभी एकदम से ये नहीं आएगा कि कैसे समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला है कि नहीं, क्या करना है. ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, 10 क्वेश्चंस करोगे ऐसे तो समझ में आ जाएगा कि मत दिखने लगेगा क्वेश्चन में कि इस वाले क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, पर वो प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी उसमें. डोंट वरी अबाउट दैट राइट नाउ. अब देखो मैंने कहा था कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, तो इस तरीके से तुम्हारा कुछ बन गया था कल, जो मैंने कल हिंट भी बताया था तुमको, ऐसे बन गया था. यस दीदी. तो जैसे कि मैंने कहा था कि हमें एक फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे, तो लेट मी फॉर्म दैट फॉर्मूला. और जनरली क्या होता है ना, हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है. मैं कॉस का फॉर्मूला भी बना सकती हूँ. अगर मैंने यहाँ वाली वैल्यू को कॉस ले लिया और यहाँ वाली वैल्यू को साइन ले लिया तो मेरे को एक कॉस का फॉर्मूला मिलेगा. ठीक है, मतलब तुम एक बार सर्च करना कि क्या होती है. अगर मैं साइन ए कॉस बी प्लस, अच्छा अभी सर्च कर लो, ऐसे करो इंटरनेट, मतलब उसमें एक ब्राउज करो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, इसको लिखो, वहां पे आ जाएगा. ये किसका होता है, मतलब इट इज इक्वल्स टू व्हाट. सिमिलरली सर्च इट फॉर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. Similarly do it for cos A cos B plus sin A sin B, and similarly do it for cos A cos B minus sin A sin B. तो ये किन के फॉर्मूले होते हैं ये एक बार हमें पता होना चाहिए, तो इसलिए मुझे बताओ. टू साइन ए कॉस ए. 2 sin A cos A, ये वाला. हाँ. नहीं, एक मिनट. साइन A cos B प्लस cos A sin B. ओके तुमने शायद हाँ वही होगा ये तो. पर एक मिनट, अगर मैं इस वैल्यू देखूं तो क्या होगा, साइन A cos B, नहीं साइन A cos, अच्छा तो इसका क्या आ रहा है फाइनली तुम्हारा 2 sin A cos B. यस दीदी. ओके, और इसका क्या आ रहा है? एक सेकंड मैं ओपन ही कर रहा हूँ PDF. ओपन. So these are the results of this formula. So we can say that either we can write this equals to this or this equals to this. So what we will try to do, see in here what we can do 2 things. या तो हम बना सकते हैं cos वाला फॉर्मूला या हम बना सकते हैं sin वाला फॉर्मूला, क्योंकि हम जानते हैं कि √3/2 वैल्यू स्टैंड्स फॉर cos as well and sin as well. sin और cos दोनों के लिए होती है. ये cos अगर हम ले रहे हैं तो ये π/6 होगा, पर ये sin π/3 हो जाएगा. तो सिमिलरली ये दोनों वैल्यूज को हम अपने मन से sin cos कैसे भी अलॉट कर सकते हैं, पर
हम प्रेफरेंस ज्यादातर क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं कि हम साइन का फॉर्मूला बनाए। साइन के फॉर्मूले कॉस के फॉर्मूले से कंपैरेटिवली इजी होते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे एक चीज हमें साथ दिख रही है, अक्षर तुम्हें भी दिख रही होगी, कि अगर मुझे एक साइन का फॉर्मूला चाहिए, जैसे यहाँ पे साइन है ना इन दोनों में, यस दीदी। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट आते हैं। ऑल्टरनेट मतलब साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, साथ साथ नहीं आते हैं इसकी तरह। यस दीदी बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि मुझे साइन का फॉर्मूला, तुम कॉस का बना सकते हो, उससे भी आंसर सेम आएगा, आंसर डिफरेंट नहीं आएगा डेफिनेटली, बट मैं प्रेफर करूंगी कि मैं साइन का बना लूं। साइन का बनाने के लिए मुझे चाहिए साथ में साइन के कॉस और कॉस के साइन, इस वजह से मैं ये सोच रही हूँ कि इसकी कॉस की कौन सी वैल्यू होती है। तो दैट इज व्हाई हाउ विल आई प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन वाज, मैंने बताया था कि इसको मैं कौन सी कॉस का कौन सा एंगल है जो जिसकी वैल्यू √3/2 होती है, तो वो π/6 होता है। ठीक है, तो मैंने कॉस बना दिया यहाँ पे साइन के साथ, और साइन के साथ ये कॉस जो एग्जिस्टिंग है उसके साथ मैंने बना दिया साइन। तो साइन π/6 अगेन इज 1/2 cos x। ठीक है, इतना समझ में आया अक्षत? हाँ यस दीदी। अब देखो, अब आगे बहुत आसान हो गई चीज। क्यों आसान हो गई? क्योंकि हमने अभी एक फॉर्मूला बनाया है, तो ये एक्सपेंशन है उस फॉर्मूले का, और इसमें से देख के बताओ इन चारों में से कि ये कौन सा वाला है। ये जो है, ये क्या तुम्हें इन चारों में से कौन सा लग रहा है? ये है, ये है, ये है, ये है। इतना टफ नहीं है, मतलब तुम देख लो एक बात तो, कि अपन ने भी साइन का बनाया है, साइन में 2 ही है और बीच में प्लस साइन है, डेफिनेटली फर्स्ट ही तो होगा। ठीक है दीदी। तो फर्स्ट वाला है हमारा बेसिकली। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस होल, आई कैन जस्ट राइट इट एज साइन a प्लस बी। अब a प्लस बी नहीं लिखना है हमें, a और b की जो वैल्यू इधर गिवन है वो लिखनी है। तो a क्या है? a यहाँ पे देखो, साइन a कॉस b, कॉस a साइन b। साइन a तो मतलब ये साइन a में ये a हो गया और ये b हो गया, क्योंकि साइन a कॉस b, कॉस a साइन b, इस तरीके से। तो वैसे तो एक बात एक ही बात है, पर फिर भी तुम x प्लस π/6 लिखो या π/6 प्लस x लिखो, बात एक ही है। तो मैं लिख देती हूँ, चलो π/6 प्लस x, ये लिख दिया मैंने। 2 तो है था ही ऑलरेडी, और डिवाइडेड बाय कर दिया अपन ने x प्लस π/6। तो तुम्हारी मर्जी है, ऊपर नीचे कैसे भी लिख लो, कोई टेंशन नहीं है। यस दीदी। अब देखो, ये चीज तो याद रखनी है इम्पोर्टेंटली। अब है ना, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है। क्या? अब बताओ कि भाई ऊपर तो छोड़ो, ऊपर की बात तो छोड़ो, नीचे बताओ कि अगर मैंने -π/6 लिमिट रख दी तो क्या आ जाएगा मेरे पास नीचे डिनोमिनेटर में? क्या दीदी? अगर मैंने -π/6 वैल्यू रख दी, लिमिट रख दी यहाँ पे x की जगह, तो क्या आएगा डिनोमिनेटर में मेरे पास? एक्स। x की जगह मैंने -π/6 रख दिया, तो क्या आएगा नीचे? -π/6 तो आ जाएगा 1 0 0। डिनोमिनेटर में 0 मुझे चाहिए या नहीं चाहिए? नीचे। नहीं चाहिए। तो क्या मुझे इसमें लगाना पड़ेगा ना h वाली चीज जो होती है, हमारा h वाला चीज यस दीदी। लगाना पड़ेगा। तो मैं x को क्या रख दूंगी पहले केस में? मैं x को रख देती हूँ -π/6 प्लस h रख दिया। -π/6 प्लस h मैंने अगर इसको रख दिया, अब देखो एक चीज यहां से, पहली बात तो ये है कि तुम्हें अब डेफिनेटली इन ऑर्डर टू कीप दिस h थिंग, जैसे हम करते वैसे किया हमने, और h की जो वैल्यू है वो 0 हो गई है ना, h की वैल्यू 0 हो गई। तो या तो तुम एक काम कर सकते हो कि x की वैल्यू -π/6 प्लस h रख दो, कोई टेंशन नहीं है। नहीं तो तुम यहाँ देखो कि हर जगह तुम्हें x अकेला नहीं मिल रहा, तुम्हें x प्लस π/6 मिल रहा है। तो अगर
हम यहाँ से x प्लस पाई बाय 6 की वैल्यू निकाले तो कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस पाई बाय 6 मतलब पाई बाय 6 अगर उठ के इधर आ गया माइनस पाई बाय 6 तो ये प्लस हो गया, और इसकी वैल्यू हमें पता है, मतलब इसकी वैल्यू हमें पता चल गई h, और ये एज इट इज यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू निकाली, कोई दिक्कत? नो दीदी। अब देखो लिमिट तो हमारी हो गई h टेंड्स टू 0, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर हम देखें तो क्या बन गया हमारे पास, 2 तो था ही, साइन और फिर h हो गया। अगर हम इस x की जगह ये रखते माइनस फाइव बाय 6 प्लस h रखते तो भी ये वैल्यू आती, बस क्योंकि वो ऐसे दिख रहा था साफ साफ तो हमने इसकी वैल्यू निकाली इंस्टेड। लाइक इन प्लेस ऑफ राइटिंग x हमने x प्लस पाई बाय 6 की वैल्यू निकाली जो कि h है, और डिवाइडेड बाय h। क्या दोनों की सेम ही है फिर तो? दोनों की सेम है मतलब? आप अभी बोले ना इससे भी वही, वो पहले वाली भी वही आ रही है। हाँ हाँ, मतलब मेरे कहने का ये है कि जैसे हम क्या करते हैं हमेशा से अरे तुम पेन क्यों चला रहे हो? मेरी बात सुनो ध्यान से इधर। अगर मैं पहले जैसे कर रही होती, मतलब मैंने इस वाले केस में एक्सेप्शनल चीज करी है जो मैं जनरली नहीं करती थी। अगर मैं पहले जैसे करती तो मैं क्या करती, x की वैल्यू मैंने निकाली माइनस फाइव बाय 6 प्लस h वाली चीज से, और लिख देती थी मैं हमेशा से h टेंड्स टू 0। तो इस x को रख दो यहाँ पे, जहां भी x दिख रहा है वहां पे रख दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास पाई बाय 6, और जहां पे x है वहां पे क्या रखना है माइनस फाइव बाय 6 प्लस h, मतलब माइनस पाई बाय 6 प्लस h रख दिया मैंने, ठीक है, डिवाइडेड बाय x। अच्छा x की जगह तो मुझे कुछ रखना है, तो ये आ जाएगा माइनस पाई बाय 6 प्लस h प्लस पाई बाय 6। आया समझ में? x की जगह मैंने क्या रख दिया, ये आई बात समझ में? यस दीदी। तो अगर मैं इसको इन दोनों को सॉल्व करूंगी ना तो मुझे क्या मिलेगा, ये हो गया और ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, तो मिलेगा तो मुझे वही, क्या मिलेगा, ये अपॉन ये जो मुझे अभी अभी मिला, पर इस स्टेप के बाद मिलेगा, इस वाली स्टेप के बाद, क्योंकि x की वैल्यू मैं अलग से रख रही हूँ। जबकि अगर हम यहाँ पे देखें ना, थोड़ा सा ध्यान से देखें तो x इज इक्वल्स टू माइनस फाइव बाय 6 प्लस h है। यहाँ पे हमें पाई बाय 6 प्लस h की वैल्यू ऑलरेडी, मतलब वो लिखी स्टेटेड है। तो अगर मैं यहाँ से x प्लस पाई बाय 6 की वैल्यू निकाल लूँ जो कि h है, एक हल्का सा अपन ने इधर उधर कर दिया, तो अगर मैंने इसकी वैल्यू निकाल दी और डायरेक्टली रख दिया तो भी मुझे वही मिल गया, तो मुझे लंबे प्रोसेस से मिल रहा था। तो हम डायरेक्टली x की वैल्यू भी रख सकते हैं, और यहाँ से देख के x प्लस पाई बाय 6 की वैल्यू भी रख सकते हैं, ठीक है? यस दीदी। तो अब ये तो बात हो गई हमारी एक एक्स्ट्रा वाली, तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। अब मेन बात हमारी क्या चल रही है भाई? मेन बात तो हमारी चल रही है कुछ और। क्या आ गया यहाँ पे, अब बताओ। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h क्या होता है? इसकी वैल्यू क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h प्लस h डिवाइड बाय h, सॉरी 1 होती है। 1 ये तुम्हें याद करने में कितने दिन लगेंगे वैसे? याद है मेरे को। याद कर लेना, क्योंकि इसे बार बार पूछते तो बताते नहीं हो फिर मुझे, और मुझे लगता है तुम्हें याद। म्यूट होने में टाइम लगता है। अच्छा ठीक है, याद है, ठीक है, ओके मान लिया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h डिवाइडेड बाय h की क्या वैल्यू होती है? 1, ठीक है। यस दीदी 1 होती है। अब यहाँ पे आंसर आएगा क्या, 2 आ जाएगा, 2 इंटू 1 2। यस दीदी। बस अब देखो, अभी हमने a की वैल्यू निकाली है जो कि थी लिमिट x, मतलब लिमिट डी वाली जो पहली चीज होती है वो निकाली थी, दिस वेरी फर्स्ट थिंग ये वाली। अब मैं निकालूंगी फंक्शन की वैल्यू माइनस फाइव बाय 6 पे, तो मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, ये मुझे दे रखी होती। क्या लिखी हुई है यहाँ पे? के। तो अभी जो मैंने वैल्यू निकाली, और अभी इस पूरे से जो वैल्यू है वो 2 है और k है, तो ये हो गया k इज इक्वल टू 2। यस दीदी। बस ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, आगे समझ में? यस दीदी। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं।
हमने क्या लॉग वाला भी कर लिया था ना। यस दीदी। अब एक आज है ना नया कॉन्सेप्ट आया है, आज ही है। मतलब आज नहीं आया, आज के लेसन में आया है। जैसे अभी वो 30 अगस्त को कोई आने वाला है ना, हमारे कृष्ण कन्हैया लाल आने वाले हैं, वैसे आज ये वाला कॉन्सेप्ट आया है। तो हम देखते हैं इस कॉन्सेप्ट में क्या है। कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल नाम है इस कॉन्सेप्ट का। जैसे कृष्णा के बहुत सारे नाम है, वैसे ही इसका नाम है कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल। अब देखो, अभी हम कौन सी कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे इतने टाइम से, जब से हमने कंटिन्यूटी शुरू किया है तब से हम क्या कर रहे थे। हम कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे एक पॉइंट पे, जैसे हमेशा हमारे पास होता था एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू π/3, एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0, एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू -1, होता था हमेशा, है ना। यस दीदी। तो ये हमारे पास हुआ करता था। अब ध्यान से देखो कि अब क्या नया टॉपिक है हमारे पास, कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल। इंटरवल मतलब क्या होता है पता ही है तुम्हें। जैसे अगर मैंने बोला A to B इंटरवल है, इसका मतलब A से B तक जितनी भी वैल्यूज है इनके बीच में वो सारी कवर होंगी इस इंटरवल में। बट क्योंकि यहाँ पे एक ओपन इंटरवल है, इस वजह से वी विल नॉट इंक्लूड दीज टू वैल्यूज पर्टिकुलरली। हम A और B को, जैसे यहाँ पे अगर 1 2 है या 1 3 है, तो मैं 1 और 3 के बीच की सारी वैल्यूज को लूंगी, बट मुझे 1 और 3 को नहीं लेना है। पर अगर ये क्लोज इंटरवल में है तो मैं 1 को भी लूंगी, 3 को भी लूंगी, बीच की वैल्यूज को भी लूंगी, तो इसे ही इंटरवल बोलते हैं। इंटरवल तो हमें पता ही है। अब कंटिन्यूटी एंड इंटरवल देखते हैं, तो दो चीजें हैं वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। पहली तो ये कि कंटिन्यूटी ऑन एन ओपन इंटरवल। कंटिन्यूटी ऑन एन ओपन इंटरवल है ना, सबसे पहली बात हम डिस्कस करेंगे अभी कंटिन्यूटी ऑन एन ओपन इंटरवल। ओपन मतलब क्या होता था, जिसमें वैल्यूज हम इंक्लूड नहीं करते, है नहीं ना। करते। अब देखो इसका क्या स्टेटमेंट है, मैं लिख देती हूँ, तो फिर तुम जब भी वो नोट डाउन करो तो कर लेना। फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी continuous on an open interval। इसको मैं कब बोलूंगी ओपन इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूअस इस पर्टिकुलर फंक्शन को। क्या कंडीशन है मेरे पास, इफ इट इज क्या कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑन ए बी। इस इंटरवल में कंटिन्यूअस, इस ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होने की क्या कंडीशन है इस फंक्शन के पास, क्या होना चाहिए इसका, व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द प्रीरिक्विजिट कंडीशन, कि इसके हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। मतलब जो फंक्शन है वो इस इंटरवल की हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। अभी हम पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे कि इस पॉइंट पे है कि नहीं, तो हम LHS RHS और उसको बराबर कर LHL RHL को बराबर कर रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे। फिर हम देख रहे थे कि वेदर इट इज कंटिन्यूअस और नॉट। तो हम इस वाले में ये बोल रहे हैं कि ओपन इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस तब कहलाएगा जब वो हर एक पॉइंट पे उस पर्टिकुलर इंटरवल के कंटिन्यूअस होगा। इतनी बात समझ में आती है और आई। यस दीदी। दूसरी बात करते हैं कंटिन्यूटी ऑन एन, अब कौन सा बच्चा इंटरवल, क्लोज्ड। क्लोज इंटरवल पे कब होगी, इसका क्या कंडीशन है, तो कंटिन्यूअस होगा फंक्शन। अब इसमें क्योंकि भैया ये थोड़ा खास तरीके का इंटरवल है, इसमें इंक्लूड होती है दोनों वैल्यूज। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 1 3 है तो मेरा 1 3 भी इंक्लूड होगा, साथ ही सारी वैल्यूज भी इंक्लूड होगी इनके बीच की। तो इसमें क्या स्टेटमेंट लिखूंगी मैं, फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस on a closed interval a
बी, ब्रैकेट का ध्यान रखना, मैंने इसमें वाले लगाया है ना, इफ, कब, वही थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा जा रहा है, समझ में तो आ जाएगा ना ये? हाँ ओके, मैंने ध्यान नहीं दिया था इसी में। ओके, पहला क्या कंडीशन है हमारे पास कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होने की कंडीशन पहली देखो क्या है, अतरंगी सी, कि उसको ओपन इंटरवल ए बी में होना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है ना कि इस वाले में वी आर इंक्लूडिंग ए एंड बी एंड ऑल द वैल्यूज विद इन। तो अगर सिर्फ मैं अभी बात करूं इनके बीच वाली सारी वैल्यूज की, जैसे हम पहले इस वाले में कर रहे थे, तो वो उन सारे पॉइंट्स पे इट शुड बी कंटिन्यूअस। वन, द फर्स्ट कंडीशन इज दिस। सेकेंड कंडीशन होती है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस। अगर मैं उधर से आ रही हूं, अभी हमने क्या देखा कि अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स की बात कर रही थी क्लोज्ड इंटरवल में, तो इन दोनों को इंक्लूड करना है मुझे, बीच की सारी वैल्यूज को इंक्लूड करना है। बीच की सारी वैल्यूज की मैंने बात कर ली ओपन इंटरवल की बात करके। इतना समझ में आया? यस दीदी। टॉकिंग अबाउट द सेकंड कंडीशन, इट इज दिस पर्टिकुलर वन कि भाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस। ए प्लस मतलब जो भी वैल्यूज यहाँ पे है ना, यहाँ पे मतलब ए से बड़ी, ए नहीं, ए से बड़ी जो भी वैल्यूज हैं, एफ एक्स इट शुड बी इक्वल टू एफ ए। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, एक कंडीशन ये। और तीसरी कंडीशन हमारे पास ये है लिमिट एक्सटेंडिंग टू बी माइनस, बी से छोटी वैल्यूज जो भी है एफ एक्स इट शुड बी इक्वल टू एफ बी। आई बात समझ में? तो बेसिकली दिस इज ऑल लैंग्वेज, देयर इज नथिंग प्रैक्टिकल इन इट राइट नाउ। ये एक थ्योरेटिकल चीज है, बट फिर भी समझ में तो आया होगा कि भाई कंटिन्यूटी अगर हम ओपन इंटरवल की डिस्कस करें तो सिंपल सी एक चीज है कि कंटिन्यूस होने के लिए ओपन इंटरवल ए बी में क्या जरूरत होती है कि सारे कंटिन्यूस पे, सारे एवरी पॉइंट ऑन दिस पर्टिकुलर ओपन इंटरवल द फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस। तो ये तो आ गया होगा समझ में, पहला वाला है ना? यस दीदी। अब सेकंड वाले में 3 आ गए, क्यों? क्योंकि क्लोज इंटरवल की बात है, तो क्लोज इंटरवल में पहले उन्होंने ओपन इंटरवल मतलब इन दोनों के बीच की सारी वैल्यूज को कवर कर दिया। तो ओपन इंटरवल होना चाहिए कंटिन्यूअस। ओपन इंटरवल का कंटिन्यूअस होने का मतलब है सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस होने चाहिए। 1 2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस, मतलब ए से बड़ी वैल्यूज के जो है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ए। एंड तीसरी हो गई हमारी लिमिट एक्सटेंडिंग टू बी माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ बी। तो इतना समझ में आया? यस दीदी। अब देखो थर्ड क्या है। अभी हम 2 पढ़ के आए, एक ओपन इंटरवल पढ़ के आए ए बी, एक क्लोज इंटरवल ए बी पढ़ के आए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है, और ये कभी कभी आ भी सकता है, तो ध्यान से देखना क्या है ये। एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। कोई कोई फंक्शंस ऐसे होते हैं बहुत ही यूनिक जो कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं, हर एक जगह कंटिन्यूअस होते हैं। ऐसे कौन से फंक्शंस हैं? और मैं कब बोलूंगी किसी फंक्शन को? तो फंक्शन, कोई भी फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी एवरीवेयर कंटिन्यूअस। मैं कब बोलूंगी एवरीवेयर कंटिन्यूअस उसको? व्हेन विल आई से दिस? व्हाट इज द कंडीशन? इफ it is continuous at all points on a real line। मतलब सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई डिफिकल्ट है नहीं कि सारी जगह कंटिन्यूस होने के लिए उसको सारे पॉइंट्स में होना पड़ेगा कंटिन्यूस। to be like a function to be continuous at everywhere, to be continuous everywhere, it has to be continuous at
ऑल द पॉइंट्स ऑन रियल लाइन। रियल लाइन मतलब कि रियल लाइन में सारे रियल नंबर्स आते हैं, सारे Your voice is रियल। not clear. Your voice is not clear. माय वॉइस इज नॉट क्लियर। अभी आ रही है? दीदी आपकी वॉइस कट हो रही है। अच्छा, क्या करें? अभी आ रही है? दीदी मैं रिजॉइन कर रहा हूँ एक बार। ओके ओके। कर देती हूँ। सो इतनी बात समझ में आई कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शंस में अगर मैं चाहती हूँ कि एक फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस हो तो डेफिनेटली उसको हर एक पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई? यस दीदी। अब देखो, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ये तो ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो तुम्हें याद होनी चाहिए और हो जानी चाहिए इसी मोमेंट पर जैसे मैं लिख रही हूँ, क्योंकि इसमें ज्यादा टफ कुछ नहीं है पर ये काम आ सकता है। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ पे पहली चीज ये होती है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं ना, पॉलिनोमियल फंक्शन। यस दीदी। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस जो होते हैं वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है? यस दीदी। एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन? हम जानते हैं, जैसे fx मान लो, तुम ऐसे दे रखा है तुमको कुछ 3x² - 5x + 7, या फिर 2x³ - 5x² + 18x + 9, ऐसा कुछ दे रखा है। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं जिसमें डिग्री होती है हमारी 3, 2, 1 क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, ये वाली जो होती है लीनियर। तो ये जो होते हैं ये जहां दिख गए, मतलब कभी कभी एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कंफ्यूज करने के लिए, तुम्हें एक पॉलिनोमियल फंक्शन दे देंगे और बोलेंगे क्या ये इस पर्टिकुलर, जिससे तुम्हें ये दे दिया और पूछ रहे हैं इसमें कि क्या ये इस वाली लिमिट में एग्जिस्ट करेगा या कंटिन्यूअस होगा। सॉरी, एग्जिस्ट नहीं, क्या ये फंक्शन इस वाली लिमिट के लिए, इस वाले पर्टिकुलर इंटरवल के लिए वेदर इट विल बी कंटिन्यूअस और नॉट। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड सर्चिंग कि मतलब है ही या नहीं है कंटिन्यूअस, इसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। जहां पॉलिनोमियल फंक्शन दिख गया वहां पे तुम्हें टिक कर देना यस, क्योंकि वो हर जगह एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा। जहां ले लो, कोई भी इंटरवल हो दोनों जहान का, वो हर जगह होगा। आई बात समझ? यस दीदी। सेकंड है कांस्टेंट फंक्शन जो होता है, कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन क्या भला क्या होता है? इट इज ऑल्सो एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, ये भी हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन के एग्जांपल, एक कांस्टेंट नंबर जैसे 3 हो गया, -7 हो गया, ये भी हर जगह कंटिन्यूअस है। इनमें क्या दिक्कत है? इनमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। तो ये वाले भी हमारे हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं। तो कांस्टेंट फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस आर एवरीवेयर कंटिन्यूअस. Talking about the third type of functions, there are always or everywhere continuous, they are modulus functions. Mod वाले जो functions होते हैं ना, यस दीदी। is continuous everywhere. everywhere मतलब एग्जाम्पल ले लो, अगर तुम्हें fx दे रखा हो mod x, या फिर तुम्हें इस तरीके से दे रखा हो कुछ 3x - 7 इसके अंदर मॉड के अंदर, तो तुम बिना देखे या बिना सोचे बोल सकते हो कि यस इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ये है मॉड्यूलस फंक्शन की। और कौन सा है? एक अभी हमने पॉलिनोमियल देखी, फिर कांस्टेंट देखी, मॉड्यूलस देखी, फिर साइन एंड कॉस। साइन एंड कोसाइन फंक्शंस जो होते हैं, साइन एंड कोसाइन फंक्शंस is continuous everywhere. जहां पे भी तुम्हें साइन कोसाइन फंक्शंस दिखते हैं वो भी हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दीज। ये प्रॉपर्टीज डिफाइंड है कि ताकि कोई भी अपना टाइम वेस्ट ना करे फाइंडिंग आउट वेदर दे आर कंटिन्यूअस और नॉट एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट और इंटरवल। और अब देखो,
देखो तुम्हारे पास 3 मेजर फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, अगर हम सोचे तो साइन, कॉस और टैन। साइन कॉस की बात तो मैंने कर दी कि वो हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं। टेंजेंट फंक्शंस का क्या करूं? टेंजेंट फंक्शन का क्या होता है? ये होते हैं कंटिन्यूअस, नो डाउट, पर हर जगह नहीं होते। ये कहाँ होते हैं? इन इट्स डोमेन। कहाँ पे? इन इट्स डोमेन। डोमेन में। तो टेंजेंट फंक्शन का डोमेन मतलब हमारा क्या हो जाएगा बेसिकली? क्या होता था इसका? मैं कल बताऊंगी, मैं अभी मेरे दिमाग से निकल गई। ओके दीदी, आर नो प्रॉब्लम। तो नहीं होगा इसका। दी देख के बता देना। माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, राइट, माइनस पाई बाई टू ही होगा इसका डोमेन। चलो मैं देख के और एक बार कंफर्म करके बता दूंगी, पर मोस्ट प्रोबेबली जहां तक मुझे याद आ रहा है इसका डोमेन होगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्हीं पॉइंट्स पे होती है ना, इसमें तो कोई दिक्कत, हाँ चाहिए। माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू उसके डोमेन होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि टेंजेंट फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस कहाँ होगा? डोमेन के अंदर। इस डोमेन में अगर आपको कोई फंक्शन दे रखा है तो दैट विल बी कंटिन्यूअस, पर इसके आगे पीछे बाहर ऊपर बीच कहीं दे रखा है तो नो, मतलब फिर हमें चेक करना पड़ेगा, वैसे मोस्ट प्रोबेबली नो। और अब लास्ट है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन से फंक्शन? एक्सपोनेंशियल। Exponential function is continuous everywhere. Again, continuous everywhere. एग्जाम्पल कौन सा हो गया हमारा? एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, कोई सा भी नॉर्मल ई टू द पावर एक्स ले लो तो ये भी हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा, है ना? तो क्या क्या देखा हमने, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज देखी अभी अभी में? पहली बात तो हमने ये देखा कि ये वाला ले लेती हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ ये देखा कि ओपन इंटरवल के लिए हर एक पॉइंट पे उसको होना पड़ेगा इस इंटरवल में, क्लोज के लिए उसे ओपन इंटरवल में होना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस, दूसरा एक ये, और ये दूसरी लिमिट हमें कंडीशन हमें फॉलो करनी पड़ेगी। एवरीवेयर कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कोई भी फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस तब होता है जब वो कंटिन्यूअस होगा हर एक पॉइंट पे रियल लाइन के। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन अगर हम देखें तो पॉलिनोमियल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, modulus function, sin and cos function and exponential function, they are continuous everywhere. ठीक है, ये याद कर लो कि ये मॉड्यूलस, साइन, कॉस, एक्सपोनेंशियल, कांस्टेंट एंड पॉलिनोमियल, दे आर कंटीन्यूअस एवरीवेयर। एंड द ओनली एक्सेप्शन इज टेंजेंट फंक्शन, जो कि हर जगह नहीं होके सिर्फ अपने डोमेन में होते हैं। ठीक है, ओके दीदी। अब देखो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। हमसे क्या बोला है क्वेश्चन में? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन हमें क्या करना है? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x minus 2, x is less than or equal to 1, and 3x minus 4, x is greater than 1. ठीक है, यस दीदी। ये है हमारे पास क्वेश्चन। एक मिनट रुकना है ना, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम? हमारे पास ना, अब इसमें तुम देखो कि हमारे पास जो फंक्शन है वो दे रखा है पॉलिनोमियल, दे रखा है ना, पॉलिनोमियल है ना ये फंक्शन। कंटिन्यूअस। डेफिनेटली। पर देखो वैसे तो दिख ही रहा है तुम्हें कि कॉन्टिन्यूअस से कोई टेंशन नहीं है,
पर अगर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता तो हम कैसे करते हैं, एक बार वैसे भी देख लेते हैं। तो इस तरीके से मैं लिखती कि भाई व्हेन x इज लेस देन 1, अगर मैं हर एक केस की बात करूं, अगर जब x लेस देन 1 है तो कौन सा वाला फंक्शन लूंगी मैं, 3x - 2 वाला, है ना? यस दीदी। तो इस केस में हम बोल देते कि fx is a polynomial function which is everywhere continuous, so fx is continuous for all x is less than 1। तो क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इस वजह से ये हर जगह कंटिन्यूस होगा। ठीक है, इसको मैं बोल देती ये, तो क्योंकि ये हर जगह कंटिन्यूस होगा तो ये x इज लेस देन 1 के लिए इस यहाँ से जो सारे पॉइंट्स है x इज लेस देन 1 उसमें भी कंटिन्यूस होगा। सिमिलरली मैं बोलती कि भाई व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, तो कौन सा फंक्शन लूंगी मैं, 3x - 4, है ना? यस दीदी। अगेन द सेम थिंग, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये हर जगह कंटिन्यूस होगा। फिर मेरे पास वही आ गया सेम चीज, मतलब, और अगर ये हर जगह कंटिन्यूस है तो डेफिनेटली इस वाले जगह के लिए भी कंटिन्यूस होगा। और अगर मैंने थर्ड चीज बोली कि अब देखो, इन दोनों के लिए तो मैंने बोल दिया, या तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। x इज लेस देन 1 के लिए भी मैंने बोल दिया, x इज ग्रेटर देन 1 के लिए भी मैंने बोल दिया, क्योंकि इन दोनों के लिए मतलब देखो हमने अभी तक क्या करा है, अभी तक हमने कॉन्टिन्यूटी कैसे निकाली थी, अभी तक हमने कॉन्टिन्यूटी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाली थी, है ना? यस दीदी। पर अगर मुझसे बोला जाए कि भाई इससे बड़ा पॉइंट, मतलब इसमें भले मैं ले लेती थी, इसमें मैं LHL भी लेती थी, इसमें मैं RHL भी लेती थी, इसमें मैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड f इज इक्वल टू 1 भी लेती थी, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। पर मैंने कभी भी x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन 1 के लिए वैल्यू नहीं निकाली थी। मैं पहली बार इस क्वेश्चन में ये वाली चीज कर रही हूँ, तो इस वजह से हम ये देख सकते हैं कि इन दोनों वाले कंडीशन में जब हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिस्कशन नहीं कर रहे, हम इसके ऊपर और नीचे डिस्कशन कर रहे हैं। बेसिकली अगर तुम एक बात ध्यान से देखो तो पता है वो क्या है, x इज लेस देन 1 जो है ना, और एक डिफरेंस, मतलब एक तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, एक होता है x इज लेस देन 1 और एक होता है x लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस। इन दोनों में पता है क्या डिफरेंस है, कि ये वाली जो वैल्यूज होंगी ना, ये भी 1 से छोटी होंगी, ये वाली वैल्यूज भी 1 से छोटी होंगी, पर बताओ क्या डिफरेंस होगा इन दोनों में? एक ज्यादा छोटी होगी, एक कम छोटी। एक ये वाली जो है ये 1 से छोटी तो है, पर 1 के बहुत पास है ना? और ये वाली जो वैल्यू है इसमें 1 से 1, जैसे मान लो यहाँ पे भी 1 है नंबर लाइन पे, 1 से छोटी माइनस इंफिनिटी तक जितनी वैल्यूज है उन सब की बात कर रही हूँ मैं इसमें, बट इसमें मैं उन सब की बात नहीं कर रही। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस मतलब मैं उन कुछ वैल्यूज की बात कर रही हूँ जो बहुत पास है 1 के। ठीक है, आई बात समझ में? यस दीदी। तो अब देखो इस वाले क्वेश्चन में x इज लेस देन 1 के लिए मैंने चेक कर लिया कि भाई पॉलिनोमियल है तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेटर के लिए भी कर लिया। अब x इज इक्वल टू 1 के लिए तो मुझे वैसे ही करना पड़ेगा जैसे अभी तक हम कर रहे थे। मतलब कैसे करना पड़ेगा, LHL RHL एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दिस पॉइंट। तो इसकी वैल्यू निकालो, तीनों चीजें, मतलब कंटिन्यूटी चेक करो कि x इज इक्वल टू 1 पे वो वाला फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो LHL निकालना पहले, RHL फिर उसके बाद, एंड लास्ट थिंग टू फाइंड आउट इज दिस एंड टेल मी वेदर दे आर इक्वल और नॉट। तो यू हैव 3 minutes to do it or 2 minutes to do it। वैसे इट्स नॉट अभी दैट बिग। हाँ हाँ अभी। So as I was saying that for x is less than 1 and greater than 1 हमने चीजें देख ली। अब हम देखते हैं x is equal to 1 पे, जैसे हम हमेशा से निकालते आए हैं। तो let us check the continuity of this particular function at this particular point, right? Okay, let me see a chat. दीदी आंसर मैंने थोड़ा उल्टा हो गया वो। कोई बात नहीं, अभी देख लो कैसे निकालेंगे। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस के लिए मैं कौन सा फंक्शन लूंगी अक्षत?
दीदी फर्स्ट वाला 3x minus 2 यस दीदी लिमिट रख दो, तुम्हारे पास आंसर आ गया 1। यस दीदी 1 आता है लिमिट मैंने x प्लस टेंडिंग टू, हाँ कोई बात नहीं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस के लिए मैं कौन सा फंक्शन लूंगी? सेकंड वाला 3x plus 4। यस दीदी अब यहाँ पे अगर तुमने वैल्यू रखी, एक बार 3x minus 4 है, तो यहाँ पे अगर तुमने वैल्यू रखी तो तुम्हारे पास आंसर आएगा -1, है ना? 1 और -1 और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट मतलब इस पर्टिकुलर पे होगा हमारा, इसी वाले को ले लेंगे हम 3x minus 2 को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। यस दीदी तो क्योंकि हम देख सकते हैं कि भाई ये और ये तो बराबर है, बट LHL और ये RHL मतलब इक्वल नहीं है इन दोनों के, तो हम ये बोल सकते हैं ये दोनों बराबर नहीं है, पर ये दोनों बराबर है। तो पर दो का बराबर होने से कोई मतलब ही नहीं, तीनों ही बराबर होने चाहिए। सो व्हाट कैन वी फाइनली कंक्लूड फ्रॉम हियर, इट इज दिस कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। यस दीदी डिसकंटिन्यूअस है कहाँ पे? एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1। तो अब देखो ध्यान से क्या चीज हुई, एक क्वेश्चन में अभी तक हम जैसे चेक कर रहे थे x इज इक्वल्स टू 1 पे कर रहे थे, अगर बाई चांस इतना सही होता तो हम बोल देते डिसकंटिन्यूअस है, मान ली। अब एक चीज देखो इसमें कितनी खास हुई कि x अगर वैल्यू छोटी है 1 से या बड़ी है, इन दोनों केसेस में कंटिन्यूअस है फंक्शन, सिर्फ एक उस पॉइंट पे ही कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये कितनी अलग बात है ना, मतलब इस पॉइंट के इर्द गिर्द हर जगह कंटिन्यूअस है, पर इस पॉइंट पे नहीं है कंटिन्यूअस वो फंक्शन, ठीक है? तो इसको तो खैर अपन इसका कुछ नहीं कर सकते, पर हाँ हम इसको फाइनली हाउ वी कैन राइट द कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, हम इसका क्या निकला इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, f(x) इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट, हर जगह कॉन्टिन्यूस है क्योंकि इस पॉइंट के इर्द गिर्द हर डायरेक्शन में वो पॉजिटिव है। और वैसे भी हम क्योंकि 2D की बात कर रहे हैं तो हर डायरेक्शन तो नहीं बोल सकते, इधर भी है इधर भी है, सिर्फ इस पॉइंट पे नहीं है। तो एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आगे बात समझ में? यस दीदी गुड। तो अब मैं तुम्हें दे रही हूँ होमवर्क क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन होमवर्क के लिए। दूं क्या? चलो छोड़ो कोई बात नहीं। तो ये इस तरीके से एक हम इंटरवल वाला भी हमने देख लिया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बाय चांस कुछ बच रहा होगा तो आई विल टेल दैट टुमारो। तो आज की क्लास में क्या क्या हमने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ओह सॉरी क्या खुल गया ये, हटो हटो हटो, अरे मिस्टर हट जाओ यहाँ से, ओहो। क्या बोल रही थी मैं, क्या क्या देखा अभी हमने? एक होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस किया जिसमें हमने एक चीज लगाई, एक फॉर्मूला बनाया, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, उसके बाद आंसर आ गया। एक हमने कंटिन्यूटी देखी इंटरवल के लिए, तो हमने कुछ डेफिनेशन देखी और हमने ये देखा कि भाई कौन कौन से फंक्शंस एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं, कहाँ पे होते हैं, क्या होते हैं, उनकी हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हम उनको लिख सकते हैं। जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में लिखा पॉलिनोमियल फंक्शन दिखते ही वो कंटिन्यूअस एवरीवेयर है, बट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो हमको निकालने पड़ेगा, जैसे हम पहले से निकालते आ रहे हैं। चेक कर लेंगे, अगर इस पे भी होता तो हम बोलते थे फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस या कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, नहीं तो हम देख दिया हमने एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 1। आई बात समझ में? तो यस दीदी so this is all for this video. Stay tuned for the next one. Till then, bye bye.